गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अब तो स्कूल खुल गया, अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। मैम मैं कल से ज्वाइन करूँगी। ओह अच्छा। यस मैम। मैं 6 मंथ्स के लिए मैं गैप ले लेती हूँ ना। हाँ शॉप देखना होता है मुझे मैम। हाँ हाँ हाँ, आपने प्रिंट आउट ले। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसको जी मैम। टाइम नहीं लगता है देखिए बनाने में, और रोज की प्रैक्टिस अगर जब हम रोज करते हैं ना तभी हम लोगों को फर्क नजर आएगा। जैसे कि फर्स्ट डे में, डे 0 में रोंडा बर्न ने बोला अगर हम एक दिन की भी प्रैक्टिस मिस करते हैं तो हमको 3 दिन पीछे जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि इसको रेगुलर करें, तभी हम लोगों को लाइफ में ना कोई चेंज नजर आएगा। अब ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं सबके फीडबैक मांगूंगी, तो हमको क्या फीडबैक मिलेगा बताइए? ये यस मैम हम मैम। लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं नजर आया, कुछ हुआ ही नहीं हमारे लाइफ में चेंज। जी। एक्चुअली मैम आज एग्जाम था ना, इसलिए मैं उसकी प्रिपरेशन में लगी हुई थी। ओके यस मैम। अभी 4:30 ही मैं बैक आई हूँ एग्जाम देके। ओके ओके। यस। नाइस। उसके चलिए। बाद डे 18 मैजिकल टू डू लिस्ट, हु इज गोइंग टू रीड? वैसे तो आज कोई भी है ही नहीं, सिर्फ दो ही लोग हैं। यस मैम। वो मैम वाले हिना मैम लिंक से में तो थे ना, 3 4 और लोग भी थे शायद। थे मैम। पढ़ेंगे डे 18 द मैजिकल टू डू लिस्ट। हिना मैम रीड करेंगे मैम आज। हाँ जी जरूर। हाँ हाँ तो हिना मैम हिना आप जी रीड रीड कर दीजिए, करेंगे, आज ठीक है। थोड़ा मैं थोड़ा बिजी हूँ आज। मैं कोई बात। एक्चुअली हाँ ना हाँ। बाकी टीचर्स ना, कुछ टीचर्स दूसरे वाले लिंक में जा चुके हैं। तो उनको रुकिए, आप एक बार बोल दीजिए ना, हम ग्रुप में बोल देते हैं कि प्लीज ये नया वाला लिंक ज्वाइन करिए। जी मैम, मैंने एक दो टीचर्स को मैसेज कर दिया। अब ये फोटो पिक्चर देखिए, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है? बलून्स हैं। और बलून्स का जो धागा होता है ना, उसमें एक पेपर बंधा हुआ है, दिख रहा है? बलून बहुत आसानी से हवा में उड़ जाती है। इसमें एक ये जो पेपर बंधा हुआ है ना, ये हमारे कार्य सूची है, मतलब हमारे कामों की एक सूची है, एक लिस्ट है जो पूरा होने से। कई बार बहुत काम ऐसे होते हैं जो हम लोगों के पेंडिंग होते हैं, जो हम लोगों के हो नहीं रहे होते हैं, कोई भी कारण से। हो सकता है हमारी इच्छा नहीं है उसको करने की, या हमको कोई सही आदमी नहीं मिल रहा उसको करने के लिए, या हमारा कोई सामान खो जाता है, मिल नहीं रहा है। बहुत तरह के हमारे लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो जब हम उनको ना इस लिस्ट में लिखते हैं और वो हमारे पूरे होते जाते हैं, तो महसूस होगा कि अरे वाह, मेरी जिंदगी कितनी लाइट हो गई। मतलब कोई भी जब ऐसा काम आपका पूरा होता है, सपोज आपको कोई बैंक में काम है, आपका बहुत दिन से पेंडिंग चलता जा रहा है, हो ही नहीं रहा, जिस दिन हो जाता है आपको कितना रिलीफ महसूस होता है ना। तो वो ही है कि ये जब आपके वो काम पूरे होते जाते हैं तो जिंदगी आपको किस तरह से एकदम हल्की फुल्की महसूस होने लग जाती है, एकदम बलून के जैसे आपको लगेगा आप उड़ रहे हैं। जैसे आ, मतलब आप उड़ते कब हैं? आप हवा में कब उड़ेंगे? जब आपको बहुत खुशी होगी कोई चीज की। बोलते हैं ना, अभी तो मेरे पाँव जमीन पे ही नहीं पड़ रहे, मुझे इतनी खुशी हो रही है। ये उस चीज के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आप इतना खुश महसूस करेंगे कि आप उड़ने लग जाएंगे। यस, लेट्स स्टार्ट। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philopotts, 1862 to 1960, novelist and poet.
यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ईडन फिलपॉट्स बोल रहे हैं, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहे हैं। पैना होना मतलब शार्प होना। शार्प क्या चीजें होती है, जैसे चाकू या सिजर्स, वो सब चीजें शार्प होती हैं। तो जब हम अपनी बुद्धि को ना ट्रेन करते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके ट्रेन करते हैं, वैसे ही हमको हमारे माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। एंड बहुत जरूरी है ट्रेन करना, क्योंकि अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो आप अलर्ट और अवेयर नहीं रह पाएंगे। और अगर आप अलर्ट ही नहीं होंगे तो आपके लाइफ में जादू कब होके निकल जाएंगे आपको एहसास ही नहीं होगा, और आप ग्रेटफुल होने का एक मौका चूकते जाएंगे। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें। जैसे हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक्स पे जाते हैं, योगा करते हैं, वैसे हमको बहुत अलर्ट रह के हमको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। ट्रेन करना होगा हर समय अवेयर होने के लिए कि हाँ, ये जादू हो रहा है हमारे लाइफ में, और हमको उस समय बहुत ग्रेटफुल होना होगा। क्योंकि जैसे हमने पहले भी एक दो ठो कोई चैप्टर्स में बात करी कि जादू होते रहते हैं, प्रकृति में भी जादू होते रहते हैं। हम क्योंकि अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कई बार होता है कि कोई एक प्लांट है, कोई फ्लावर है, उसमें हमेशा लाल रंग का फूल उगता है, लेकिन एक बार आप देखेंगे उसमें जो फूल है वो रेड और येलो कलर का है। तो वो क्या है? कुछ डिफरेंट है ना, कुछ डिफरेंट है। जो प्लांट हमेशा सिर्फ लाल रंग का फूल देता है, उसमें वो पीले पत्ते कहाँ से आ सकते हैं? पर आए हैं। तो उसको तो हम क्वेश्चन नहीं करते ना, क्योंकि हम उतनी दूर तक सोचते ही नहीं कि ये कहाँ से आया। आया है, कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से ना हम उतने अवेयर ही नहीं होते हैं, हमारे पास से जादू होते चले जाते हैं और हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। वो ही यहाँ पे ईडन फिलपॉट्स बोल रहे हैं कि जादू तो होते हैं प्रकृति में और होते ही रहते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए, उनको महसूस करने के लिए हमको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को शार्प करना होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down, and the more heavily you learn on it, यू लीन ऑन इट। you lean on it, the more it will do for you and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. यस, अब देखिए, इतने दिन, आज 17 दिन की प्रैक्टिसेस हम लोगों ने करी है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने करी है। ठीक है, अगर 17 दिन तक हम लोग रोज ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, हम अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो इतना हमको समझ में आ गया है कि ग्रैटिट्यूड हमेशा हमको अ, खुशी में बनाए रखता है। जैसे हमारा एक फ्रेंड होता है ना, हमेशा हमारे साथ ही रहता है, जो बेस्ट फ्रेंड होता है। आप लोगों के भी होंगे। तो जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो क्या करता है? हमेशा आपके लिए मौजूद रहता है। आपको कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए, इट इज ऑलवेज देयर फॉर यू। वो कभी आपको कोई चीज के लिए मना नहीं करता, हमेशा आपको ऊपर उठाता है, हमेशा आपको खुशी में बनाए रखता है, आपको हंसाता है, आ, आपको हमेशा अपलिफ्ट करता है। वो एक बेस्ट फ्रेंड होता है। तो वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप चाहे जैसे भी मूड में हो, जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड का साथ लेते हैं, आप ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं, आपका मूड हमेशा, इट इज गारंटीड कि आपका मूड चेंज हो जाएगा। मैंने एक बार आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया था। सपोज आप लोग किचन में काम कर रहे हैं, हाँ, और डाइनिंग टेबल पे कुछ बात चल रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका मूड थोड़ा सा, आप बिलो द लाइन जा रहे हैं, आप इमीडिएट
आज ना थोड़ा सा इंटरनेट में भी चैलेंज लग रहा है मेरे को, ये थोड़ा आज। हो रहा है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यस। तो जितना आप उसको यूज करेंगे अपने लाइफ में, अगर आप किचन में खड़े होकर हर उस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं जो आपके पास है, तो आप देखेंगे इमीडिएटली आपका मूड जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली आप कहीं बाहर हैं या आप अपने जॉब में हैं, हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, एकदम नॉर्मल सी बात है, देखिए सबके साथ होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, एक बार हम लो जरूर फील करते। बट अगर आप अपने आसपास देखने लग जाएं कि अरे वाह, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, तो आप देखेंगे वो जो आप नेगेटिव हो रहे थे ना, आपका मूड धीरे धीरे करके लाइन के ऊपर आने लग जाएगा। ग्रैटिट्यूड इस तरह से हमको हमेशा पॉजिटिविटी में बनाए रखता है। कोई भी काम पूरा करने के लिए ना हमको बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव रहें, हम खुश रहें और ग्रेटफुल। यस, ग्रैटिट्यूड इज अ मस्ट, लेकिन वो खुश रहना, गुड फीलिंग्स में रहना ना बहुत जरूरी है। तो ग्रैटिट्यूड इंश्योर करता है कि हम हमेशा पॉजिटिविटी में और गुड फीलिंग्स में बने रहते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if you don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frizzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and dispute your best Despite effort. your best efforts. Sorry, despite Despite, हाँ, despite your best efforts, you have not been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them, or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting lost. बस, यस। अब देखिए Wow. क्या बोल रहे हैं, हम लोग के लाइफ में ऐसी छोटी बड़ी ना सिचुएशंस आती रहती हैं, सबके लाइफ में आती हैं। कभी हम लोगों को कोई प्लम्बर चाहिए, कभी कोई कारपेंटर चाहिए, मिल ही नहीं रहा है। कभी आपको कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन है, आपको बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, पर आपको नहीं मिल रहा है कोई, आपको समझ ही नहीं आ रहा किसको कंसल्ट करें। करेक्ट। कई बार Yes. होता है कि हमारी कोई चीज खो जाती है, नहीं मिल रही है हम लोगों को। कितनी बार तो ऐसा होता है कि एक के बाद एक घर में काम है, लेकिन हम लोगों के पास कोई हेल्प नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा कि ये 24 घंटे में इतने सारे काम कैसे होंगे। या कि अगर हम बहुत छोटे बच्चे हैं, दिन भर उनके पीछे भागते भी जा रहे हैं, घर का भी काम है, बाहर भी कुछ कुछ है, कोई हेल्प नहीं है बच्चे को देखने वाला, तो वो भी आप मतलब वो उससे भी आप जूझ रहे हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम
को फिक्स करना है, जैसे कि कोई चीज टूट गई है, उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, या कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई है और आप उसको रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा, आप जितनी कोशिश करते हैं वो उतना ही खराब होते चले जाता है सिचुएशन, वो भी हो सकता है। या कि आपको किसी ने कुछ करने को बोला है और आपको वो करना नहीं है। कई बार होता है ना कि कोई काम आपको कुछ करने बोला गया है और आपको नहीं करना है वो काम, लेकिन आपको पता नहीं कि आप उसको कैसे मना करेंगे। ये भी एक सिचुएशन हमारे लाइफ में बहुत बार आती है। तो ये जो भी इस तरह के सिचुएशंस हैं, इस तरह के चैलेंजेस हैं, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत आम बातें हैं। और क्या होता है, जैसे ही ये सब इस तरह का कोई चैलेंज आता है ना, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। हमको कई बार गुस्सा आने लग जाता है कि जब देखो तब सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं है, कोई मेरे को कोई मतलब कोई एक क्या बोलते हैं, फली भी फोड़ने को रेडी नहीं है, कोई कहीं से कोई हेल्प नहीं नजर आती। कई बार आप चिंतित हो जाते हैं, अरे ये काम कैसे होगा, कहाँ से ढूंढ के लाऊं कारपेंटर, या हो सकता है प्लम्बिंग में कोई आपको कोई सिचुएशन आ गई है, अरे नहीं आएगा तो कैसे, नलों में पानी ही नहीं आएगा, बंद किया हुआ है, कैसे क्या काम होगा। आप चिंतित हो जाते हैं, आप डर जाते हैं कोई कोई सिचुएशंस में। तो ये जो सिचुएशंस में आप नेगेटिव फील करने लगते हैं, नेगेटिव जब भी हम फील करते हैं वो सिचुएशन रिजॉल्व तो होती नहीं है। क्या चिंता करने से, गुस्सा करने से, डरने से कभी कोई काम बना है? कभी कोई काम नहीं बना है। काम कैसे बनता है? जब हम उसके लिए कोई एफर्ट करते हैं। करेक्ट। अब हम लोगों को यहाँ पे आ, हर रोज क्या बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड करने से कोई भी काम आपका बहुत आसानी से हो जाता है। तो जहां कुछ अगर हम नेगेटिव हैं और हमारा काम नहीं हो रहा है, हमको पता है हमारा काम नहीं होगा, और ये भी पता है कि ग्रैटिट्यूड करने से हमको कुछ ना कुछ सल्यूशन जरूर मिलेगा, तो हम ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं करें? राइट। तो लेट्स सी आज हम ये सब चैलेंजेस के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड को यूज कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems. When you don't know what to do or when you simply want something to be done for you, you will be amazed at the results. यस, प्लीज कंटिन्यू। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstance, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as through it were done, and then let the magic happen. यस, अब देखिए आज की हमारी प्रैक्टिस का क्या नाम है? द मैजिकल टू डू लिस्ट। अगर हिंदी में उसको लिखें तो जादुई कार्य सूची। ठीक है। ये हमारा आज का प्रैक्टिस है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? जो भी रोज के हमारे छोटे बड़े काम हैं जो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो नहीं हो रहे हैं या जो हमको मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है वो, या कुछ ऐसे होते हैं कि आपको लगता है बस हो जाए मेरे लिए, पता नहीं भगवान जी कैसे होगा, बस हो जाए। वो सारे काम आप इस अपनी कार्य सूची में, अपने लिस्ट में आप लिख सकते हैं। सिर्फ लिखने भर से भी आप वो जो बोलते हैं ना, इनिशिएट कर देते हैं प्रोसेस को, बस सिर्फ लिखने भर से आपका बॉल रोलिंग शुरू हो जाता है। बॉल की रोलिंग शुरू हो जाती है बस वो सिर्फ लिखने भर से। और क्या करना है फिर लिखने के बाद में? हमको क्या करना है? हमको इमेजिन करना है जैसे वो काम हमारा हो गया है, लेकिन कैसे होगा वो सोचना हमारा काम नहीं है।
जो भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं वहां पे डाउट लाना और ये सोचना कि ये काम मेरे लिए कैसे होगा, वो हमारा काम नहीं है। डाउट तो खैर हमको करना ही नहीं चाहिए, और कैसे होगा वो भी सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? सिर्फ ग्रेटफुल रहना और ये सोचना जैसे कि वो काम अब भी मेरे लिए हो रहा है, अब भी मेरे लिए हो रहा है। वो एक ना डायलॉग था एक मूवी का, शाहरुख खान की एक मूवी थी ओम शांति ओम। उसमें एक डायलॉग है कि जब आप कोई चीज को बहुत दिल से चाहें तो सारी कायनात उसको आप तक पहुंचाने में जुड़ जाती है। याद है वो डायलॉग सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखिए वो ही बोल रहे हैं कि अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखें। यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि जब आप ग्रैटिट्यूड को यूज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? समान चीज समान को आकर्षित करती है। और साथ में आप ग्रैटिट्यूड यूज करें तो एक तो आप मन में सोच रहे हैं कि मेरा काम मेरे लिए हो गया है, और आप साथ में बहुत बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो जब आप ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है कि हर वो चीज सृष्टि में, हर वो चीज किस तरह से अलाइन हो जाती है, हर तरह से रीअरेंज हो जाती है कि आपका काम हो जाए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि पूरी कायनात उसको आप तक लाने में जुड़ जाती है। वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं, पीपल सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स मस्ट बी रीअरेंज्ड टू डू वॉट यू वॉन्ट डन फॉर यू। आपको जो चाहिए उसके लिए सृष्टि में हर कुछ अलाइन हो जाता है कि आपका काम ठीक से हो जाए। और वो कैसे होगा ये सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ इमेजिन करना जैसे कि वो हो गया है, और उसके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. When you have नो, finished टुडे क्रिएट, हिना जी यहाँ से टुडे। today, create a return to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems. From the smallest day to day things to bigger life situations, think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस, अब आज आपको क्या करना है? देखिए, आपको एक अपने जर्नल में ले लीजिए या कहीं पे कोई डायरी में आपको एक लिस्ट बनानी है, और सबसे पहले उसको क्या करना है? उसको एक टाइटल देना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, या अगर हिंदी में लिखें जादुई कार्य सूची। अब उसमें आप अपने चाहे जितने भी काम आप लिख सकते हैं। आपको जो जो समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा, या जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आपको कोई प्लम्बर नहीं मिल रहा, आपकी कोई आपका कोई सामान खो गया है, किसी से बात करनी है पर बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ आपको है, छोटे बड़े जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आप सब उसमें लिख सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जैसे कि हमने अपने डे 15 वाले में हमने लिखा था मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। उसमें आप कोई एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए भी काम कर सकते हैं जो आपने अपने ड्रीम लिस्ट में लिखी है। सिमिलरली हेल्थ के लिए भी आपने, जो भी आप हेल्थ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी आपने अपने ड्रीम लिस्ट में जो हेल्थ का चैलेंज लिखा है या हेल्थ का सपना लिखा है, वो आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल वाला जो था हमारा कोई जो मैजिक चेक बनाने वाला, तो अगर आपने अपने ड्रीम लिस्ट में कोई ऐसा कुछ सामान लिखा है जो आपको चाहिए है,
जैसे हो सकता है कोई फोन चाहिए है, कोई लैपटॉप चाहिए है, या कोई कोई ज्वेलरी चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, तो आप उनका जो अमाउंट है वो भी आप अपने उसमें लिख सकते हैं, चेक में। सिमिलरली आपके इस लिस्ट में भी आपके ड्रीम लिस्ट का कोई भी आइटम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है आपने लिखा हो कि आपको कुछ चाहिए है पर आपको नहीं मिल रहा है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या आपको कुछ करना है पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए, दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू वांट इन द फ्यूचर, है ना। आपको वो रिजॉल्व चाहिए, सामान आपको, मतलब कोई भी चीज जो आपको चाहिए कि आपको मिल जाए, तो हो सकता है आपके ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ हो, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी ये मैजिकल टू डू लिस्ट में आपको सामान, आपको जो भी आइटम्स हैं वो ऐड करने हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप म्यूट पे हैं हिना जी। Oh, sorry, ma'am. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time. Imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done in the on the magical to-do list. यस, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो वो क्या बोल रही हैं कि सिर्फ उसको लिखने भर में भी बहुत पावर है। आप उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं सिर्फ लिखने भर से। ठीक है, अब आपने अपनी पूरी लिस्ट बना ली है, अब आपको क्या करना है, आपको उनमें से कोई भी 3 चीजें सिलेक्ट करनी है अपने लिस्ट में से जो आपको चाहिए। ठीक है, अब एक एक को इमेजिन करना है जैसे कि वो काम आपके लिए हो गया है, अभी आपके लिए हो गया है, और आपको मतलब हर वो चीज आपके फेवर में अलाइन हो गई है और आपका वो काम बन गया है, और आपको उसके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, अब जो 3 चीजें आपने सिलेक्ट करी हैं उसके लिए एक के बाद एक करके आप विजुअलाइज करेंगे, कम से कम 1 मिनट विजुअलाइज करेंगे, कम से कम 1 मिनट, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। कम से कम 1 मिनट का टाइम तीनों के लिए विजुअलाइजेशन के लिए देना है, एक के बाद एक विजुअलाइज करेंगे जैसे कि वो काम आपके लिए हो गया है। जैसे सपोज हो सकता है कि ना आपको कोई कारपेंटर चाहिए, तो हो सकता है आपने अपनी आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अरे मेरे घर में ही तो कारपेंटर काम कर रहे हैं, तेरा तो बहुत छोटा सा काम है, ले मैं अभी भेजती हूँ उसको, लीजिए आपका तो काम बन गया। वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अरे आज मैंने इससे बात करी, और आप रोज बात करें पर आपने ना इसके पहले कभी उनको बोला ही नहीं कि आपको कारपेंटर की जरूरत है, जैसे ही बोला देखिए आपका काम बन गया। तो एक एक वो हो सकता है, एक हो सकता है जैसे कि ना आपका कोई कोई सामान खो गया है, कोई पेपर नहीं मिल रहा है आपको, कोई डॉक्यूमेंट आप ढूंढते जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और आपने उसको लिखा है। आप क्या विजुअलाइज करेंगे कि अरे वो मेरे हाथ में है, मैं मे बी आपको बैंक जाना है वो डॉक्यूमेंट लेकर, तो मैं बैंक जा रही हूँ डॉक्यूमेंट को लेकर, एंड मेरा वहां पे बहुत फटाफट मेरा काम हो रहा है, उसको वो लोग जेरोक्स करा करा रहे हैं, मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट वापस दे रहे हैं हाथ में। देखिए
इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है कि आपका काम बन गया है और आप कितने खुश हो रहे हैं। हमेशा अपनी खुशी को ज़रूर इमेजिन करें, एक्साइटमेंट को ज़रूर इमेजिन करें और फिर उसके लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से आपको अपने 3 आइटम्स जो भी आप सोच रहे हैं, जिन पे भी आप फोकस कर रहे हैं, उनके लिए एक के बाद एक विजुअलाइज करना है और बहुत एक्साइटमेंट और खुशी फील करनी है और बहुत ग्रैटिट्यूड करना है, जैसे कि वो काम अभी आपके लिए हो गया है उस तरह से। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Remember that the law of attraction says like attractions like. And that means that when you are grateful for the solutions as thought, you have them. You will attract anything you need into your Everything you need, you will attract everything you need. life to resolve the situation. Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज पे हम लोगों को फोकस करना है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज पे फोकस करते हैं ना, वो ही हमारी लाइफ में बढ़ती है। अगर हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो हमारे लाइफ में सल्यूशंस और हमारा वो काम बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज तो हम लोग सबको मालूम है कि हम लोगों के लाइफ में अगर कोई चैलेंज आता है ना, तो हम लोग सिर्फ वो चैलेंज को ही देखते हैं। सपोज आपके घर में आज बिजली चली गई है, ठीक है, तो आप क्या चीज पे फोकस करें? अरे बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं चलेगा, क्लास कैसे होगा, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों का कल एग्जाम है, वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, खाना कैसे बनेगा घर में, मोटर कैसे चलेगी, पानी नहीं आएगा। अब आपके Yes. दिमाग में क्या चल रहा है? प्रॉब्लम, उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम, उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम, आप सिर्फ उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। बट यहाँ सोल्यूशन पे भी तो फोकस कर सकते हैं ना हम लोग। चलो जनरेटर चला लेते हैं, बिल्डिंग का जनरेटर ऑन करवा लेते हैं, या कैंडल लाइट यूज कर लेते हैं। मतलब वो जनरेटर लाइट्स आती हैं, हम लोग बैटरी लाइट्स यूज कर लेते हैं, उस तरह से भी हम लोग सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन आधी पौन घंटा ना, जैसे ही बिजली जाती है, हम लोगों के दिमाग में सिर्फ वही घूमता है कि मेरा बाकी काम कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं रहा, बिजली तो है ही नहीं, बिजली तो है ही नहीं। तो वो क्या होता है, वो बढ़ते चला जाता है और प्रॉब्लम्स, अरे ये भी कैसे होगा, अरे ये भी कैसे होगा, वो एक्सपैंड हो गया। जैसे ही हमने सोल्यूशन पे फोकस करना शुरू किया कि चलो हर कमरे में हम एक एक कैंडल लाइट लगा देते हैं, या हम बैटरी की लाइट्स लगा देते हैं, टॉर्च यूज कर सकते हैं, जो जो भी कुछ, तो क्या हो रहा है, सोल्यूशन मिलते ही तो हमारे काम बनने लग गए। चलो कोई इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं, देखते हैं, सोल्यूशन पे फोकस किया ना। जैसे ही आपने सोल्यूशन पे फोकस किया, आपने इमेजिन किया कि आप इलेक्ट्रिशियन को फोन कर रहे हैं एंड वो बोल रहा है कि हाँ यस मैडम, मैं तो आपके एरिया में ही हूँ एंड मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ, बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, जस्ट बिकॉज वी फोकस्ड ऑन द सोल्यूशन। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन द सोल्यूशन और प्रॉब्लम्स पे हम उतना अपनी एनर्जी ना दें, क्योंकि जो भी चीज को हम एनर्जी देते हैं ना, वो ही हमारे लाइफ में बढ़ बढ़ कर आती है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे ना रोंडा बर्न एक स्टोरी बता रही है अपनी डॉटर का। ये इसको ना हिना जी पूरा पढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके बात करेंगे। ठीक है, लेट्स Okay, ma'am. कंटिन्यू। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter
who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where they might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet, other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seeming impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking on in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To, the, to this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name from 100 miles away." Through the most extraordinary sequence of seemingly Seemingly, impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen,
Gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. यस, अब The देखिए क्या, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक स्टोरी है रोंडा बर्न की डॉटर की, कि वो एक बार रात को कहीं बाहर गए एंड सुबह उनको पता चला कि उनका वॉलेट उनके पास नहीं है। अब उन्होंने, जहां वो डिनर के लिए गए थे, रेस्टोरेंट में फोन किया। उन्होंने जिस कैब को यूज किया था, जिस टैक्सी को यूज किया था, उस टैक्सी कंपनी में फोन किया। लोकल पुलिस स्टेशन में भी गए कि मेरा वॉलेट खो गया है। और अपने नेबर्स के पास, अपने अपनी सड़क पर, हर जगह उन्होंने ढूंढा, पर उनको वो वॉलेट नहीं मिला। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने, उनके वॉलेट में ना उनका कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं था। उनका नाम जरूर था, क्योंकि उनका ड्राइवर्स लाइसेंस था, और हमारे वॉलेट में क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, ड्राइवर लाइसेंस है, कैश है, ये सब चीजें थी, पर उनका कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं था। अब उनकी डॉटर ने क्या किया कि वो विजुअलाइज कर रहे थे कि मेरा वॉलेट मेरे हाथ में है। बार बार उन्होंने विजुअलाइज किया, उन्होंने आंख बंद कर कर विजुअलाइज किया कि उनका वॉलेट उनके हाथ में है। वो अपने वॉलेट को खोल रहे हैं और उसका सारा सामान वो देख रही हैं, सब कुछ इंटैक्ट है उनके वॉलेट में। और वो उसके लिए बार बार बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। जितनी बार भी उनको, मतलब टाइम मिला अपने दिन में, उन्होंने बार बार, कई बार दिन में अपने वॉलेट के लिए विजुअलाइजेशन किया कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, और उनका जो भी सामान उस वॉलेट में था वो सब कुछ इंटैक्ट है। वो अपनी खुशी इमेजिन कर रहे थे, वो बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे, वो सब कुछ उन्होंने विजुअलाइज किया। तो रात को एक फार्मर का उनके पास फोन आया, जो फार्मर 100 माइल दूर रहता था। उनको उस दिन बहुत सुबह में वो वॉलेट मिला था उनकी डॉटर के घर के बाहर। तो वो उठाकर अपने साथ ले आए थे। उन्होंने, मतलब, क्योंकि सुबह पहले था, शायद कांटेक्ट भी नहीं कर पाए होंगे किसी को कि किसका वॉलेट था, पर वो अपने साथ ले आए उस वॉलेट को। अब उन्होंने उस वॉलेट में बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि किसका वॉलेट है और कैसे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम तो मिल गया था उनका, बट उनको कैसे कांटेक्ट कर सकते थे वो नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद, जैसे जिनका वॉलेट था रोंडा बर्न की डॉटर का, उनका कोई फोन नंबर उनको नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बोला चलो जाने दो, तो वो अपने काम पे निकल गए। पर उनको बार 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 ना वो वॉलेट उनके दिमाग में आ रहा था, और उनको लग रहा था कि ये मुझे रिटर्न करना है। तो उन्होंने सोचा चलो एक बार और मैं ढूंढ लेता हूँ। उनमें, उस वॉलेट में उनको एक पेपर मिला, छोटी सी चिट मिली, जिसमें एक नाम और लिखा हुआ था। एक आदमी का नाम लिखा हुआ था उसमें। तो उन्होंने क्या किया, रोंडा बर्न की डॉटर का सरनेम और उस आदमी के नाम को मिलाया, और फिर वापस से डायरेक्टरी असिस्टेंस में, फोन असिस्टेंस में फोन किया, उस नाम से उसका फोन नंबर लिया और फिर कॉल किया, और वो डॉटर को उन्होंने उनका वॉलेट लौटाया। अब यहाँ पे हैरानगी की बात ये है कि जो नंबर उनको डायरेक्टरी असिस्टेंस में मिला, वो एक अनलिस्टेड नंबर था, वो डायरेक्टरी असिस्टेंस में था ही नहीं। और रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही है कि उस दिन के बाद उन्होंने जितनी बार भी डायरेक्टरी असिस्टेंस में फोन किया, उनको एक ही जवाब मिला कि दिस नंबर इज नॉट लिस्टेड, सॉरी। तो आप सोचिए कि मतलब कैसे ये हुआ कि वो सिर्फ एक बार जो अनलिस्टेड नंबर है वो भी डायरेक्टरी असिस्टेंट से उस फार्मर को मिल गया। जैसे कि उन्होंने बोला कि हर सिचुएशन, हर इंसान, हर इवेंट
अलाइन हो जाते हैं आपको जो चाहिए वो आप तक पहुंचाने के लिए। सारी कायनात जुड़ जाती है आपको जो चाहिए वो आप तक पहुंचाने के लिए। वो ही यहाँ पे हुआ कि वहां रोंडा बर्न की डॉटर दिन में कई बार विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो वॉलेट उनके हाथ में है, वो वॉलेट का सारा सामान अपना देख रहे हैं, अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, बहुत अपनी खुशी को विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। और यहाँ यहाँ जो है सृष्टि में हर वो चीज उनके हिसाब से अलाइन होती चली जा रही है और वो वॉलेट उनके हाथ में फाइनली पहुंच गया। तो उन्होंने अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रहे हैं कि 100 माइल्स दूर भी, 100 माइल दूर भी उन वो फार्मर को वो वॉलेट लौटाना था और उनको अपना वॉलेट चाहिए था। तो इन्होंने अपना काम किया विजुअलाइजेशन का और ग्रैटिट्यूड का, और फार्मर ने अपना काम किया पता करने का किसका है, और हर वो चीज अलाइन होती गई और उनका वॉलेट उन तक पहुंच गया। इसी तरह से आपको भी एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है, सल्यूशन के बारे में सोचना है और बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करना है, तभी आपका काम होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. यस, अब यहाँ पे क्या बोल रही हैं कि ये ग्रैटिट्यूड का जो जादू है ये आपके लिए भी अवेलेबल है। आप अपना हर वो काम बहुत आसानी से होता हुआ पा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपना काम करना है। आपका क्या काम है यहाँ पे, विजुअलाइजेशन का, गुड फीलिंग्स का और ग्रैटिट्यूड का। कैसे होगा वो सोचना आपका काम नहीं है। और रोंडा बर्न बोल रही है ये जो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है ये हमेशा से हमारे पास था, हमको सिर्फ आता ही नहीं था कि हमको इसको कैसे यूज करना है। तो अब जब हम सीख रहे हैं, आप जितना इसको यूज करेंगे, जितना आप अपने लाइफ में, जितना रोज के कामों में आप इस ग्रैटिट्यूड को यूज करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ उतनी मैजिकल होती चली जाएगी। आपका सारा काम चुटकियों में होता चला जाएगा। बस आपको अपने आप को ग्रैटिट्यूड में बनाए रखना है। यस, लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 18. The magical to-do list. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a return list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Number 3, choose three of the most important things. एक minute. Choose three of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, Thank you. नंबर 1 एंड नंबर 5 हम रोज कर रहे हैं। हम अपने ब्लेसिंग्स को लिखते हैं रोज सुबह, हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम बहुत दिल से एक एक के लिए हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रात को हम सोते के ठीक पहले अपने मैजिक रॉक को हाथ में लेते हैं,
पूरे दिन भर को स्कैन करके हम हर मतलब जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल होकर हम सोते हैं। आज हमको क्या करना है, हमको एक लिस्ट बनानी है। अब ये लिस्ट रिटन होनी चाहिए, ये मन में नहीं बनानी है, रिटन लिस्ट है। सबसे पहले उसके ऊपर एक टाइटल देना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, हिंदी में जादुई कार्यसूची। अब उसमें आप आपके जो भी इम्पोर्टेंट काम हैं, जो आपके पेंडिंग हैं, जो नहीं हो रहे हैं या कुछ नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ आप उसमें सब कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद उस लिस्ट में से आपको 3 आइटम्स को सिलेक्ट करना है जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और फिर एक के बाद एक आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है जैसे कि वो काम आपके लिए हो गया है। आपको कम से कम 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है, बहुत खुशी फील करनी है, बहुत ग्रैटिट्यूड फील करना है, और एक के बाद एक तीनों को विजुअलाइज करना है। ठीक है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, वंडरफुल। यस मैम। हाँ, सब जन यस यस तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे को सीरियसली नहीं समझ में आ रहा है कितने लोग अपने प्रैक्टिसेस रोज कर रहे हैं। अब मैं ना आज एक पोलिंग डालने वाली हूँ ग्रुप में कि कितने लोग प्रैक्टिस रोज करते हैं, मेरे को पता तो चले। हम लोग रोज यहाँ पे आके बात कर रहे हैं, मेरे को सब सब स्माइल करते हैं, सब बहुत अच्छे से मेरे को सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कितने लोग करते हैं ये जानना तो बहुत जरूरी है। बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जादू आपके लाइफ में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे प्रैक्टिस करना है ये वाला। चलिए, Yes, लेट्स ma'am. डू आवर प्रेयर। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार। आपने अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखा है। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। प्रभु, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू भगवान जी। आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू इस प्यारी धरती माँ के लिए जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारा वजन उठाती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमको हमारी नेगेटिविटीज़ को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत उपकार भगवान जी, इतना प्यार करने वाला सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी,
मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया भगवान जी। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू भगवान जी। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम हाथ अपना ऊपर करेंगे अबंडेंस पोज में और बहुत दिल से बोलिए, I am confident and successful. I am confident and successful. I am focused and motivated. I am focused and motivated. Today is a phenomenal day. Today is a phenomenal day. So thank you, thank you, thank you भगवान जी। बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू हीना जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबडी। आपकी कोऑपरेशन के लिए थैंक यू, कमिटमेंट के लिए थैंक यू एंड बहुत पेशेंटली मुझको रोज सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, ma'am.